हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज माओं का आलमी दिन है और इस दिन के मौके पर मैंने सोचा कि मैं एक फ़ीमेल होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने की हैसियत से आपसे कुछ बातें शेयर करूँ, अपनी एक जर्नी शेयर करूँ, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एज अ मदर। देखिए, जहाँ माँ का लफ्ज़ आता है ना, वहाँ बहुत सारे लफ्ज़ फीके पड़ जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चाहतें, मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, उससे आगे कोई मोहब्बत नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने भी जब अपनी मोहब्बत का मवाजना किया तो माँ की मोहब्बत से किया। इसका मतलब है कि माँ की मोहब्बत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाने वाली मोहब्बत है। माँ की मोहब्बत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने माँ के पैरों में जन्नत जैसी चीज़ रख दी, जिसको पाने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है, गुजारनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने वो जन्नत माँ के पैरों के नीचे रख दी। मेरा मकसद बात करने का माँ के हवाले से मैं यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती, सादी सी कुछ छोटी बातें करना चाहती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं समझती हूँ कि एक माँ का किरदार जो है वो एक बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर मैं अपनी लाइफ में बात करूं, जब तक मैं एक माँ नहीं बनी थी तो मैं एक ऑर्डिनरी सी फीमेल थी। मैं अपने आप को एक आम फीमेल कहूँगी, लेकिन जिस तरह से मैं माँ बनने को इमेजिन कर सकती थी उस वक्त, दैट वाज वेरी ग्लैमरस, बहुत ग्लैमरस चीज़ थी। और क्योंकि हम मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक फैसिनेटिंग सा होता है कि माँ बनने का प्रोसीजर, 9 मंथ्स बच्चे को अपने अंदर रखना, उसकी नशोनुमा करना और उसका ख्याल रखना, उसके लिए अपना ख्याल रखना। और जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं करते ना, जब तक आपको ये बात कभी पता ही नहीं चल सकती कि माँ बनना कहते किसको है। माँ बनने की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होती है। उस वक्त जब आप महसूस करते हैं कि एक जान आपके अंदर है और आप ज़रिया हैं उसको इस दुनिया में लाने का, ये एक इट्सेल्फ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इमोशनली भी, फिज़िकली भी एक फ़ीमेल बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ की फीलिंग्स उसके साथ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसमें ऐसे हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो इमोशनली, फिज़िकली उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने बच्चे के साथ उसको कंबाइन करते हैं। उनकी फीलिंग्स एक मिक्स फीलिंग होती है। उस वक्त वो प्यार करना भी सीखती है। असल दर हकीकत जो प्यार का मतलब होता है उसे माँ बनने के बाद समझ आता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, माँ की गोद में आता है, माँ सब कुछ भूल जाती है। औरत सब कुछ भूल जाती है, अपनी सारे गम भूल जाती है, हर किसी को भूल जाती है। उसको देखकर एक अजीब सी फीलिंग होती है उसकी उस बच्चे के साथ। और जैसे जैसे वो बच्चे को परवान चढ़ाती है, उसको पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसकी नर्चरिंग करती है, उसको न्यूट्रिशन देती है, तो और यहाँ तक कि जब वो पैदा होता है तो जो उसकी पहली खुराक होती है वो भी उस माँ से ही जुड़ी हुई होती है। और ये इतनी बड़ी बात है कि कहते हैं ना, माँ की जो गोद है पहली दरसगाह होती है। उस वक्त जो माँ सोच रही होती है, जो माँ कर रही होती है, वो सब कुछ उस बच्चे पे असरअंदाज होता है। फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहता है। 1 साल गुजरता है। 1 साल पे उसकी माँ को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। वो उसके साथ उस 1 साल में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेती है। फिर 2 साल गुजरता है, 3 साल गुजरता है। ऐसे हर गुजरते साल के साथ वो अपने आप को अपने उस बच्चे के साथ जोड़ती जाती है और उसके लिए अपनी फीलिंग्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी रूटीन, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। और वो इसलिए सेक्रीफाइस नहीं करती क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, वो इसलिए सेक्रीफाइस करती है क्योंकि उसको उसमें खुशी मिलती है। अल्लाह ताला ने माँ का जज्बा अपने बच्चे के साथ ऐसे बनाया होता है कि वो अपनी सारी खुशियाँ उसके लिए कुर्बान कर देती है। ऐसे बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है ना, माँ की सारी अचीवमेंट बस ये रह जाती हैं कि मैंने उस बच्चे को पाला, मैंने उसकी परवरिश की, मैंने उसको खिलाया, मैंने उसको घुमाया, मैंने उससे बातें की, मैंने उसके साथ वक्त गुजारा। ये उन सबको अपनी अचीवमेंट समझती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक जाहिल औरत होती है, वो पढ़ी लिखी भी हो सकती है। माँ जाहिल होके भी एक डॉक्टर भी होती है, एक नर्स भी होती है, अपने बच्चे की बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी होती है, अपने बच्चे को समझ सकती है। उससे ज़्यादा काउंसलिंग कोई और नहीं कर सकता।
तमाम माएँ जितने भी मुझे सुन रही हैं, याद रखिएगा कभी भी अपने मदरहुड पर उंगली मत उठाने दीजिएगा, कभी भी अपनी परवरिश पर आंच मत आने दीजिएगा। आप जानती हैं आप किन हालात में किस तरीके से अपने बच्चे को बटअप कर रही हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाहेगी, वो यही चाहेगी कि उसके बच्चे को हर खुशी मिले, हर अच्छी चीज़ उसकी ज़िंदगी में आए। बच्चा सबसे पहले बीमार होता है अपनी माँ की तरफ देखता है, बच्चा जब अफसोस में होता है अपनी माँ की तरफ देखता है, बच्चा जब गम में होता है अपनी माँ की तरफ देखता है, जब गुस्से में होता है अपनी माँ की तरफ देखता है, जब खुशी में होता है अपनी माँ की तरफ देखता है, जब कोई चीज़ अचीव करता है अपनी माँ की तरफ देखता है। सिर्फ उसकी माँ की तरफ देखना ही ये साबित करता है कि वो उसकी सारी दुनिया होती है उस वक्त। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, माँ इसलिए कर रही होती है क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने उसको उसका मुहाफ़िज़ बनाया है, वो ज़िम्मेदार है ये सारी चीज़ें करने पे। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, इसी रिश्ते को वन साइडेड लव कहा जाता है, जिसमें मोहब्बत होती है, प्यार होता है, ज़िम्मेदारी होती है, हुकूक पूरे करने की ख्वाहिश होती है। माँ के लिए खुश होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा सिर्फ अपनी माँ को देखता है। मेरी माँ क्या कर रही है? मेरी माँ खुश है, मेरी माँ गमगीन है, मेरी माँ फ्रस्ट्रेटेड है, मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ चीख रही है, मेरी माँ क्या कर रही है? वो जो जैसा रिएक्ट करती है ना, वो भी वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर उसकी माँ रिलैक्स रहती है, कहती है कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं हो आपको, आप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, वो कहता है ठीक है, ठीक हो जाऊंगा मैं, मेरी माँ ने मुझे ये बात कही है ना, कोई बात नहीं, मामा इज़ फाइन सो आई एम फाइन। तो बच्चा आपके इमोशंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। अगर आप हिम्मत रखेंगी तो बच्चा भी हिम्मत रखे। तो ये छोटी सी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की, ये उन तमाम माँओं के नाम हैं। ये सिर्फ मेरे नाम नहीं, ये वो माएँ जो ज़िंदगी गुजार रही हैं, गुजार चुकी हैं, गुजारने वाली हैं। उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारी एम्पावरमेंट आप डिज़र्व करती हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया इस दुनिया में, जो आपका मुकाम है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, आप ये सब कुछ डिज़र्व करती हैं। आपका हक है ये सब कुछ पाना। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक माँ हूँ, और यकीनन आप लोग भी फ़ख्र कर रहे होंगे एक माँ होने की हैसियत से। अल्लाह ताला तमाम लोगों की माँओं को सलामत रखे।